ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मश्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उदी उदी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है और उदी के तो इतने सारे मिरेकल है कि कहते कहते आदमी के 2-3 दिन निकल सकते हैं। इतने बाबा के चमत्कार है उदी के बारे में। मैं भी आपसे उदी के एक मिरेकल, बाबा की लीला, बाबा के अनुभव के बारे में आपसे साझा करने आई हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उदी के बारे में आपसे मैं बात करूँगी। उदी जो बाबा ने धुनी है, जो द्वारका माई में बाबा ने स्वयं अपने हाथों से उसको जलाया और बाबा ने द्वारका माई में बैठ के कहा कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ना, ये उदी निरंतर जलती रहेगी। और ये उदी आज भी वैसे ही जल रही है, क्योंकि हमारे बाबा तो साक्षात हुए हैं। बाबा हमारे आज भी वहीं पर विराजमान है। एक अनुभूति है जो द्वारका माई में जलने वाली धुनी बाबा जो अपने भक्तों को देते थे, उससे क्या ठीक नहीं हो सकता है। बाबा के समय से लेके आज तक उदी के इतने सारे चमत्कार है, इतने सारे चमत्कार है, आप लोग सुनते ही होंगे। बाबा ने तो कुष्ठ, कैंसर, कैसी कैसी बीमारियां बाबा ने ठीक की है। उदी साक्षात बाबा का वो अमृत है हमारे लिए। बाबा को क्या चाहिए? बाबा का उदी आप लीजिए और अपने सर पे यहाँ तिलक लगाइए, सेवन करिए और बाबा को आपके ये 10 कारक और एक नारियल, 10 कारक और एक नारियल बाबा को अर्पण कर दीजिए। 10 कारक मीन्स हमारी ये 10 उंगलियां और नारियल मीन्स हमारा सर। तो हम अपने बाबा के सामने ऐसे और ऐसे नतमस्तक होके और उदी का सेवन करिए, फिर जिंदगी में चमत्कार देखिए, फिर उदी का मिरेकल देखिए, उदी के अनुभव देखिए। देखिए बाबा आप पर दिल खोल के प्यार करेंगे। उदी लगाने से मन आपका शांत हो जाएगा। अंदर में चल रही उथल पुथल, टेंशन है, माइग्रेशन है, ये है वो है, बस उदी लगाइए और बाबा के सामने अपने ये 10 कारक और एक नारियल आपका सर अर्पण कर दीजिए और बाबा चमत्कार पर चमत्कार और आपके टेंशन बाबा दूर करते रह जाएंगे। वैसे ही एक बाबा ने चमत्कार लीला, अपना प्यार एक साईं भक्त के साथ, साईं भक्त तो नहीं कहूँगी उनको, वो बाबा की बेटी कहती है और हम सब बाबा के बच्चे हैं, उनके साथ बाबा ने लीला की। आज से 10 साल पहले उन्होंने मुझे कहा कि आज से 10 साल पहले वो पैरालाइज हो गई। उनके ये जो नीचे के अंग है, कमर के नीचे दोनों पैर पैरालाइज पैरालाइज हो गई वो। तो जब मुसीबत पड़ती है तो लोग कहाँ से क्या कर लूँ, किस डॉक्टर को दिखा लूँ, ठीक हो जाऊँ, किस मंदिर जाऊँ, किस मस्जिद जाऊँ, किस मौला फ़कीर को दिखाऊँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। और ज़िंदगी में तो लोगों के हाथ पैर ही मतलब सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यही दोनों है जिससे आप कर्म करोगे और कुछ भी कर सकते हो आप। जब आंटी के ज़िंदगी में इतना बुरा वक्त आ गया, उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच के, उनके हस्बैंड ने उनको लगाया, डॉक्टर को दिखाया, वो कहाँ कहाँ नहीं गई डॉक्टर को दिखाने, बट वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर लोगों ने उनको लास्ट बोल दिया कि अब इनको ऐसे ही ज़िंदगी काटना है, अब ये ऐसे ही ज़िंदगी काटना है, अब आप इनको ले जाइए, कितना जगह दिखाएंगे। वो भी थक गए थे, बट बाबा है ना किसी थ्रो से आपको रास्ता जरूर दिखाते हैं। बाबा किसी के माध्यम से, कहीं से भी आपको वो रास्ता जरूर दिखाते हैं। बाबा स्वयं नहीं आते हैं, बाबा सपने में आते हैं, लेकिन रास्ता दिखाने बाबा वो किस रूप में आ जाएंगे कोई नहीं जानता है। जब आंटी डॉक्टर को उन लोग दिखा के अंदर में दुख लेके अब ज़िंदगी ऐसे ही काटना है रोते गाते, जब वो ट्रेन पकड़ के केरला तो मुंबई आ रही थी, वो पुणे की रहने वाली आंटी हैं, मुंबई की। तो जब आ रही थी तो उनको ट्रेन में रो रही थी, तो एक लेडी मिली। तो उन्होंने लेडीज पूछे कि आपको क्या हुआ, क्यों आप इतना रो रही हैं? तो बोली कि उनके हस्बैंड ने बोला कि इनका पैर अच्छी खासी थी, जॉब करती थी, पैरालाइज हो गया, डॉक्टर ने कहा अब ये कभी चल नहीं सकती से, वो इसलिए इतना रो रही है। तो उन्होंने कहा उन लेडी ने कि इसमें रोने की क्या बात है, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने एक ऊदी का पैकेट वो आंटी के हाथ में दे दिया और कहा कि आप इसको कहीं से और आप अरेंज कर लीजिए और इसको आपको जो डॉक्टर ने दवा दिया है उसके साथ इसको आप लगाइएगा, टीका करिएगा और सेवन करिएगा और सिर्फ आप साईं 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 जाप करिए। बाबा की कृपा होगी तो आप बहुत जल्द शिरडी जाएंगे। अब मुसीबत के मारा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आंटी को वो बात उनकी अच्छी लगी या बाबा ने कहा कि तुम मेरे शरण में आ गई हो, बाबा उनको अब शरण देना चाहते थे। वो घर गई, 2-3 दिन तक उनको कुछ याद नहीं है उदी के बारे में, वो उतना है ना डीपली नहीं गई। बट ऐसे ही 2-3 दिन बाद उनको मन में ख्याल आया कि वो लेडीज ने ट्रेन में मुझे ऐसे कहा था कि क्यों ना मैं एक बार वो करके देखती हूँ, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए। इतने भगवान के दरवाजा पटकी रही हूँ, कुछ हो जाए, मैं चल लूँ। वो हाथ में ऊदी का पैकेट ली और बिस्तर पे लेटे लेटे ही हाथ में ऊदी का पैकेट ली और बाबा से बोली, बाबा मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस खड़ा कर दो, मैं शिरडी आऊंगी। बस उनका यही वचन था, यही शब्द थे। और वो दवा खाई, ऊदी लगा ली, दवा खा रही, ऊदी लगाई। 1 ईयर बाद, 1 साल बाद वो आंटी धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे मीन्स खड़े होना, थोड़ा सा ये करना, वो करने लगी। उसके बाद जो उनका विश्वास बाबा पर पक्का हुआ, अब तो हर महीने वो शिरडी जाती हैं। उनका जो विश्वास पक्का हुआ, बाबा ने उनको थाम लिया, बाबा ने उनको चला दिया। उसके बाद वो आज भी लगातार 7 ईयर से वो हर मंथ शिरडी जाती हैं और वो जो जिंदगी है उन्होंने अपने बाबा को अर्पण कर दिया। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ऊदी लगाया और सिर्फ साईं साईं किया, क्योंकि वो स्थिति में थी नहीं कि वो बैठ के 10 घंटे पूजा कर ले, 2 घंटे ये कर ले, मंदिर जा सके। वो तो उस स्थिति में थी ही नहीं, तो कैसे पूजा करेगी। नहला दिया किसी ने, खाना खिला दिया, बस बिस्तर पे सोना है, ऊदी लगाती थी, दवा खाती थी, साईं साईं साईं, बस यही करती थी। हमारे बाबा को ना कुछ नहीं चाहिए। बाबा के सामने आप समर्पण करके देखिए, आप बाबा को भाव दे के देखिए, बाबा को प्यार करके देखिए, बाबा से अपने दिल की बात कह के देखिए। पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये करना कुछ नहीं। बाबा को श्रद्धा चाहिए, आपके 2 श्रद्धा और सबूरी चाहिए। बाबा को आपके 10 ये कारक और एक नारियल बाबा को अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। 10 कारक मीन्स हमारे 10 उंगलियां और नारियल मीन्स हमारा सर। बाबा के सामने ऐसे और ऐसे होकर समर्पण कर दीजिए। उसके बाद बाबा का चमत्कार देखिए। उसके बाद ऊदी का आप चमत्कार देखिए। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से उस ऊदी को लगाया है। बाबा ने स्वयं इस बात को कहा है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये धुनी निरंतर जलती रहेगी, और आज भी ये धुनी निरंतर जल ही रही है। और भक्तों को वो बाबा का प्यार, बाबा का साथ मिल ही रहा है। ऊदी क्या है? ऊदी क्या है? ऊदी अमृत है। वो साक्षात हमारे साईनाथ हैं। हम जब यहाँ लगाते हैं ना अपने सर पे, वो हमारे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। ऊदी ऊदी है ना, शब्द ही नहीं है ऊदी के बारे में क्या बोलूं। बट आप तो इतने ऊदी के चमत्कार आप देखिए। वो पैरालाइज आंटी कैसे ठीक हो गई, ना पूजा किया, ना किसी मंदिर गई, ना गुरुद्वारे गई, बिस्तर पर सोई सोई ऊदी लगाया, साईं साईं किया, ऊदी लगाया, साईं साईं किया, कैसे ठीक हो गई? क्योंकि वो तो अमृत है। बाबा अपनी जिंदगी में भी ऊदी से कुष्ठ, कैसी बीमारियां, क्या क्या नहीं ठीक किए। तो आज भी तो उनका ही दिया हुआ है ना, वो ही तो साक्षात वहां विराजमान है। तो ऊदी साक्षात हमारे बाबा का अमृत है, अमृत। बस श्रद्धा के साथ लगाइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए और कहिए कि हाँ बाबा सही में प्रमाण देते हैं, बाबा हैं, बाबा बाबा अनोखे हैं, बाबा अनोखे हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्द विराम लगाती हूँ। आप ही बाबा के साथ जुड़िए, बाबा से प्यार करिए, बाबा की ऊदी को लगा के देखिए
उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा बाबा का, चमत्कार नहीं, बाबा की लीला देखिए। चमत्कार शब्द तो बहुत छोटा है, वो तो लोग समझाने के लिए चमत्कार चमत्कार करते हैं, चमत्कार नहीं होता है, बाबा लीलाएं करते हैं। बाबा कब आपके पास आके लीला करेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ उदी को लगा के देखिए और बाबा के सामने 10 कारक और नारियल बाबा को अर्पण कर दीजिए, ये और ये। ओम साई राम, जय साई राम।